जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग कहने में यदि मुझसे भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा और मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग मैं मेरे भाई के लिए करने जा रही हूँ। संगत जी, हुआ ऐसा कि कल गुरुदेव का कल क्या 2-3 दिन से दो 2 सत्संग गुरुदेव ने भाई के लिए सुनवाए थे। तेरे भाई पर संकट है, कष्ट है, सत्संग सुन ले। और मैंने वो दोनों ही सत्संग सुने थे संगत जी। लेकिन आजकल मतलब पिछले कुछ 1 डेढ़ साल से मेरा मेरे भाई से कांटेक्ट कम है, बातचीत कम होती है और उसके पहले हम दोनों में इतना स्नेह था आपस में और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी संगत जी। लेकिन कुछ होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, समाज के कुछ लोग होते हैं जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि आपस में भाई-बहनों में इतना प्रेम कैसे हो सकता है, एक दूसरे के सुख-दुख में ये कैसे खड़े हो सकते हैं, एक दूसरे की प्रोग्रेस में ये कैसे एक दूसरे के सपोर्टिव वे में कुछ काम कर सकते हैं, नहीं उन्हें टॉलरेट होता और वो मिसगाइड करने लगते हैं। लेकिन हमें अपनी समझदारी रखना ज़रूरी होता है, लेकिन हर कोई नहीं रख पाता। मैच्योरिटी उस लेवल पे हर किसी की नहीं होती है संगत जी। और कई बार हमारी अपनी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जो कई बार मजबूर कर देती हैं। कुछ लालच देते हैं लोग, मिसगाइड कर देते हैं और हो जाते हैं मिसगाइड। तो कुछ ऐसा ही मेरे भाई के साथ हुआ। ये क्लैरिटी सब कुछ मेरे गुरुदेव ने दी कि मेरे लाइफ में किस तरह से क्या-क्या हुआ है और कैसे लोगों ने मुझे अ, धोखा दिया है और धोखा दिलवाया गया है अपनों के द्वारा, है ना? तो अपनों को यूज़ किया गया संगत जी एक्चुअली। और उन जब बाहर वालों को कुछ बुरा करना होता है तो हमारे जो करीबी होते हैं उनका ही सहारा लेते हैं, तो ऐसा ही कुछ मेरे जीवन में हुआ। तो मेरे भाई का भी यूज़ किया क्योंकि वो वैसे तो भोला है, कहने को अपने आप को बहुत बड़ा मैच्योर पर्सन समझता है, लेकिन एक्चुअली वैसा है नहीं। वो मुझसे छोटा है संगत जी, 3 साल छोटा है। और हमारा एक ही भाई है, हम 3 बहनों में एक ही भाई है, तो वो अलग स्नेह है वैसे ही हो जाता है। कुछ गलत संगत आ गई, है ना? तो उसकी वजह से वो मिसगाइड हो गए भैया। और कुछ बीमारियाँ हैं उन्हें, डायबिटीज़ है और थोड़ा हैवी वेट है, तो उसके वजह से साइड बाय साइड कुछ प्रॉब्लम्स बॉडी में होते रहती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है संगत जी कि जो लोग मुझे तोड़ नहीं पा रहे हैं, मुझे झुका नहीं पा रहे हैं, मैं नहीं झुकूँगी संगत जी। गलत चीज़ों में तो मैं नहीं झुकने वाली, गलत बातों से मैं समझौता तो नहीं करने वाली हूँ। और यही स्ट्रगल मेरी लंबे समय से चल रही है, जिसके चलते उन्होंने पहले मुझे डायरेक्ट अटैक किया, उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली तो मेरे अपनों का सहारा लिया, उसमें भी सफलता नहीं मिली तो उन्होंने ब्लैक मैजिक का सहारा लेना शुरू किया। और अब जब गुरुदेव हमारे साथ हैं तो गुरुदेव के जहाँ गुरुदेव हैं वहाँ ब्लैक मैजिक टिक ही नहीं सकता ना संगत जी। तो उन्होंने फिर अपनों पे ब्लैक मैजिक करना शुरू किया, जिसमें मेरे जो नियर एंड डियर सबसे ज़्यादा मेरे करीबी हैं उन पर उन्होंने वार करने शुरू किए। कल गुरुदेव का मैसेज भी आया था कि तेरे बच्चों समेत तेरी हालत इतनी खराब हो जाती कि एडमिट होना पड़ सकता था। ये बड़ी बीमारी तेरे इतने छोटे में कटवाई है, सिर्फ इसलिए कि तू मेरा सत्संग नित नियम से सुनकर शुक्राना अदा करती है। ये वक्त है मेरा ये सत्संग सुनने का और शुक्राना करती रहना। और संगत जी, इस तरह से गुरुदेव हमारी रक्षा करते जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि समस्याओं की एक उम्र होती है, उसके बाद समाप्त होना तो तय होता है। ज़्यादा टाइम परेशानी नहीं रहेगी, परेशानी अब खत्म ही होने वाली हैं। 2025 तेरे लिए खुशियों भरा आने वाला है, तेरी सभी अरदासें पूरी होंगी, है ना? और उन्होंने कहा कि अगर किसी काम में देरी भी हो रही है तो उसमें भी भलाई तेरी ही है ना?
गुरुजी कहते हैं कि जो मेरा शुक्राना करता है, उसका मैं ध्यान किसी न किसी तरह से ज़रूर रखता हूँ, क्योंकि शुक्राना करते ही वो मेरा हो जाता है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। भरोसा रखना है हमें उस रब पर, जो यहाँ तक लाया है, तो आगे भी ले जाएगा। गुरुजी ने कहा कि आने वाला साल तेरे परिवार के लिए, तेरे बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है। बहुत दिल से मेहनत कर, शुक्राना कर, सिमरन कर, फिर देखते जा क्या होता है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी तो हमें एहसास होता है संगत जी कि परमात्मा के सिवा हमारा कोई सच्चा साथी हो ही नहीं सकता। क्योंकि घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय तो मेरे गुरुजी ही ठीक कर सकते हैं। इस तरह से इतने प्यारे संदेश गुरुदेव देते जा रहे थे। तुझे फिर से मैंने ताकतवर बनाया है, बनाते जा रहा हूँ उनके सामने, जिन्होंने तुझे तोड़कर रख दिया था। ऐसा मत समझना कि वो बिना सजा के ही तेरे सामने रहेंगे। तुझे मैं इंसाफ ज़रूर दिलाऊँगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव ने ये भी कहा कि पुत्र, सब्र करने वाले का अगर संकल्प पक्का है ना, तो सताने वाले की खटिया खड़ी हो ही जाती है। मेरी गल याद रखे, बाकी तेरे नाल मैं कुछ भी गलत होन नहीं दूंगा। मेरी प्यारी बच्ची, चल हुन शुक्र मना कि मेरी सारी प्यारी संगत नू भी ये संदेश भेज दिया कर। गुरुदेव ने कहा कि मैंने कितनों का सपना सच किया है, अब तेरी बारी है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। नीम करोली बाबा जी के भी संदेश मुझे मिलते रहे। उन्होंने कहा कि मेरी एक बात सदैव याद रखना, तुम सिर्फ तुमसे हार सकते हो, बाकी कोई और पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में जो तुम्हें हरा पाए। पुत्र, समय के साथ साथ बदलना पड़ता है। गुरुदेव ने कहा, वैसे ही नीम करोली बाबा जी का एक और मुझे मैसेज मिला था कि कहीं का किया कहीं तो अवश्य मिलता है। बिलीव इन इक्वेशन ऑफ कर्मा। तो मुझे गुरुदेव इस तरह से मुझे मैसेज देते जा रहे थे और मेरा आत्मबल बढ़ाते जा रहे थे संगत जी। लेकिन पिछले कुछ 2-3 दिनों से मुझे बिल्कुल अनईज़ी फ़ील हो रहा था, मतलब बिल्कुल ही अपने आप में उम, स मतलब स ऐसा लग रहा था, ना जाने क्या हो गया है। बहुत स्वेलिंग सी फ़ील हो रही थी बॉडी में, पेन था, बॉडी पेन था, और जो मेरा रेगुलर पूजा का जो नियम है, वो मैं पूरा नहीं कर पाई थी। और कल का स्पेशली मैं कहूँ कि कल मैं दिन भर तो नहीं कर पाई संगत जी अपना नित नियम। और रात को जब मैं सोने जा रही थी तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी संगत जी, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। अंकल जी सो गए, मेरा बेटा सो गया। न जाने क्या हुआ, मैं उठी और गुरुदेव के स्वरूप के सामने अपने पूजा रूम में बैठ गई और माला लेकर मैं गुरुदेव के महामंत्र का जाप करने लगी संगत जी। पता नहीं कौन किसने मुझे खींचकर वहाँ बुलाया और कौन वो जाप करवा रहा था, ये मैं नहीं जानती संगत जी। और ऐसे करते-करते मैंने पहले एक माला गुरुदेव के महामंत्र का जाप किया, फिर अपने ही मन में थॉट आया कि महामृत्युंजय का जाप करती हूँ, और उसका भी मैंने जाप किया संगत जी, एक माला। उसके बाद पुनः मैंने गुरुदेव के महामंत्र का जाप किया संगत जी। और ऐसे करते-करते रात के 1 सवा बज गए थे संगत जी, और फिर मैं जाकर सो गई हूँ। सुबह उठी, देर से उठी, मेरे बेटे की मैंने तैयारी की स्कूल जाने की, और मन में फिर थॉट आया कि मेरी बड़ी दीदी से मैं बात कर लेती हूँ संगत जी। मेरी दीदी, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन, ये सभी हम लोग और मेरा घर, हम चारों का घर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, अलग-अलग दूरी पर। लेकिन हम चारों ही घर में मतलब ऐसे डिस्टेंस वाइज अगर हम 3D वर्ल्ड में देखें तो दूरी ज़्यादा नहीं है, पर दिलों की दूरियां बहुत हो चुकी हैं संगत जी। इतने करीब होने पर भी हमारी महीनों बात नहीं हो पाती। हम महीनों आपस में पहले की तरह मिल नहीं पाते हैं। अदरवाइज़ हम पहले इतने प्यार से मिला करते थे, बातें किया करते थे, सेलिब्रेशन हुआ करते थे छोटी छोटी बातों के।
लेकिन अब बहुत दूरियाँ बढ़ चुकी हैं संगत जी, और ये दूरियाँ कराने वाले हमारे आस-पास के अपने ही हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं, वही लोग हैं संगत जी। तो इस तरह से, लेकिन मुझे फिर सुबह मन में आया कि मैं दीदी से बात करती हूँ। दीदी से बात की, तब पता चला कि कल मेरी छोटी सिस्टर और मेरे भाई में काफ़ी बहसबाजी हो चुकी है, और काफ़ी, मतलब बातों के द्वारा फ़ोन पे ही उनकी लड़ाई हुई है। और उसके बाद दीदी ने ये भी बताया कि तुम अगर हो सके संभव तो दोपहर में उसे समझाने के लिए चली जाना। तो मैंने कहा, उस वो तो इतना हाई टेम्पर हो चुका है भाई, कि वो बात सुनने को ही तैयार नहीं होता है, मैं कैसे जाऊँ? मैं नहीं जाऊँगी, मैं पहले माँ से बात करूँगी, माँ जैसा गाइडेंस देंगी वैसा मैं करती हूँ। और ऐसा करके मैं रुक गई। मैंने फिर बाद में माँ को फ़ोन लगाया तो उन्होंने बताया कि वो तो बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुका है, इस तरह की बातें कर रहा है कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, सुसाइड कर लूँगा, इस तरह की बातें कर रहा है। तो मैंने कहा, ऐसे कैसे? क्या हुआ? ऐसी क्या बात हुई? फिर माँ को मैंने कुछ गाइडेंस दी, क्योंकि माँ को मैंने गुरुजी के बारे में बताया है, उनको स्वरूप भी दिया है गुरुदेव का, और वो मानती हैं गुरुदेव को। उनके थोड़े बहुत सत्संग सुन लेती हैं, महामंत्र का जाप भी करती हैं संगत जी। जल प्रसाद देने के लिए भी मैंने कहा है, तो वो करती हैं, थोड़ा बहुत उनसे जम पाता है जितना भी। तो मैंने वही सब गाइडेंस दिया, और फिर संगत जी कल रात को जब मैं जाप कर रही थी तो मैं मोबाइल चालू करके थी, सत्संग भी सुन रही थी। लेकिन कल संगत जी गुरुदेव ने मुझे टैरो कार्ड रीडिंग सुनवाई संगत जी, और उसमें मुझे क्लैरिटी मिली कि ये जो मेरे गुप्त शत्रु हैं, ये न जाने कितने ही तांत्रिकों के पास जा चुके हैं, मेरे ऊपर न जाने कितनी ही मारण क्रियाएं कर चुके हैं। लेकिन वही है ना, गुरुदेव जहाँ विराजमान है तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो वो थक चुके हैं संगत जी, कितना पैसा उन्होंने अपना बर्बाद किया है। तो लास्ट में वो बहुत ही, उन्होंने ना जाने कहाँ से ढूँढा, बहुत पावरफुल उन्हें लगता है कि ये नहीं है तो उससे पावरफुल वो तांत्रिक है, वो ज़रूर हमारा काम कर देगा, उससे पावरफुल वो तांत्रिक है, वहाँ चलते हैं वो कर देगा। तो ऐसे किसी पावरफुल तांत्रिक के पास पहुँचे, तो उसने इन्हें ये सजेशन दिया कि इसको तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे, लेकिन इसका दिल जहाँ लगा हुआ है, इसके जो करीबी हैं, अपने हैं, नियर एंड डियर है, उस पे हम वार करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये बंदा तिलमिला जाएगा, और इसकी प्रोग्रेस फिर रुकनी ही है, इस टाइप से। तो गुरुदेव ने मुझे वैसे ही पहले 2-3 दिन से, और इस तरह से सारी क्लैरिटी गुरुदेव ने मुझे दी वो सुनवा कर। और गुरुदेव स्वयं मुझे सत्संग के द्वारा मार्गदर्शन दे रहे थे, तेरे भाई पर कष्ट है, सत्संग सुन, कष्ट कटवा ले। और वो सत्संग सुने थे संगत जी मैंने। और फिर उसके बाद गुरुदेव ने मुझसे जाप करवाया। तो एक सुरक्षा कवच तो बन ही जाना है, अपने भी चारों ओर, अपनों के चारों ओर, जैसे कि गुरुदेव का मैसेज था कि तेरे और तेरे अपनों को सबको, आज की डेट में हॉस्पिटल में रहते तुम सभी, मैंने, और गुरुदेव ने मेरे लिए भी संगत जी ये मैसेज दिया था कि मैं था जो तुझे बचा कर ले आया, अन्यथा आज तेरा बचना किसी भी हालत में संभव नहीं था, तेरी मृत्यु निश्चित थी। तो गुरुदेव महाशिव है, वो तो कालों के महाकाल कहलाते हैं। उनके सामने कहाँ की अंत्र मंत्र तंत्र विद्या टिक सकती है संगत जी। और गुरुदेव के साथ उनकी शक्ति स्वरूपनी महाकाली, वो भी हमारी रक्षक है। जब शिव और शक्ति दोनों हमारे रक्षक हैं तो हमारा कोई बाल भी बांका कर ही नहीं सकता संगत जी। तो इस तरह से गुरुदेव ने ही मुझे थॉट दिलवाया, वो जाप किया, गुरुदेव हैं ही रक्षक। अब उसके बाद मैं जब मंदिर में, आज क्योंकि सोमवार है, तो मैं शिव मंदिर अभिषेक के लिए जा रही थी, तो मन में आया कि मैं एक बार माँ के यहाँ जाकर आती हूँ। तब मेरा भाई बाहर गया हुआ था संगत जी। तो मैं संगत जी गेट पे जब मैंने गाड़ी रखी हूँ संगत जी, तो वहाँ इतनी ब्यूटीफुल वाइट कलर की, और उसमें सुंदर सुंदर वाइट, ऑरेंज, ग्रीन कलर की सुंदर डिजाइन बनी हुई थी। बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई थी, लेकिन
वो बिल्कुल पूरी तरह से मरणासन अवस्था में पड़ी हुई थी संगत जी। जहाँ मैंने गाड़ी रखी वहीं पर थी वो बटरफ्लाई। तब मुझे पूरा क्लियरिटी मिल गई कि संगत जी गुरुदेव ने मेरे भाई का पूरा संकट अपने ऊपर ले लिया और मेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस की है। बहुत, 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 बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम तीनों बहनों का एक ही भाई है। जैसा भी है वो हमें बहुत प्यारा है। हमारे रक्षाबंधन मेरे भाई के वजह से ही साकार हो सकता है संगत जी। गुरुदेव आपका अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पापा तो गुरुदेव के श्री चरणों में जा चुके हैं, लेकिन मेरी माँ का मेरा भाई ही सहारा है और मेरे भाई का मेरी माँ ही सहारा है। भाभी हैं, लेकिन भाभी का नेचर थोड़ा अलग है संगत जी। गुरुदेव आप मेरा मायका बनाए रखिएगा। मेरे भाई और मेरे माँ से ही मेरा मायका आबाद है। उनके रक्षक बनकर आप हमेशा रहना उनके अंग-संग। मेरे भाई को सही राह पर लाइए। हर प्रकार का ब्लैक मैजिक मेरे मायके से भी हटा दीजिए गुरुदेव। और मेरा भाई वैसे सही सच्चे दिल का है। उसे उस पर जो ये दुनिया वालों ने परत डाल दी है ब्लैक मैजिक करके, उस परत को हटा दीजिए और उसका भी जीवन पूर्ण रूप से सही मायने में सार्थक बना दीजिएगा गुरुदेव। हम समस्त संगत जन के सिर पर अपना वरद हस्त हमेशा रखिएगा। हम सभी को अपने श्री चरणों की प्रीति हमेशा दीजिएगा। आपके श्री चरणों में मैं पुनः शुक्राना, 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 शुक्राना करती हूँ गुरुदेव। और महामंत्र का जाप समस्त संगतजन आप सब भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी।